जय गुरु जी, नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सत्संग से पहले मैं आपसे कल का जो मैंने सत्संग डाला था जिसमें गुरु जी के लॉकेट के बारे में और ब्रेसलेट के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, तो उसको लेकर काफ़ी कमेंट आए थे कि अंकल हमारा लॉकेट टूट गया है तो अब हम उसका क्या करें। दो तरीके हैं, या तो आप लॉकेट को किसी बॉक्स वगैरह में डाल दीजिए। मेरे पास तो एक बॉक्स है, मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। उसमें अगर मेरे पहले मैं काफ़ी चीज़ें पहनता था, ब्रेसलेट वगैरह, अब मैं नहीं पहनता हूँ क्योंकि अगर हाथ वगैरह यूज़ होते हैं तो चांसेस रहते हैं टूटने के और फिर वहम आता है बाद में। तो मैं ब्रेसलेट इसलिए नहीं पहनता हूँ, काफ़ी चांसेस रहते हैं टूटने के। तो मैं तो आपको कहूँगा कि ओकेजनली पहनिए ब्रेसलेट, क्योंकि फिर टूटेगा तो आपको वहम आएगा। अगर वहम नहीं करते हैं तो फिर आप पहन के रखिए, कोई बात नहीं है। या तो बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स में रख सकते हैं। उस बॉक्स को अच्छी जगह रखिए, मंदिर में या कहीं पर अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह, या गुरु जी के आगे। मैंने तो गुरु जी के स्वरूप के आगे रखा हुआ है बॉक्स। और या फिर आप उसको, जैसे हम मंदिर का जो सामान है परवा देते हैं, फूल वगैरह, उसे बहते पानी में परवा दीजिए। कहीं ऐसे मंदिर में जाके छोड़ के ये सब मत करके आइए, वो अच्छा नहीं लगता। बहते पानी में या परवा दीजिए या अपने पास रखिए। चलिए, अब मैं आपसे सत्संग शेयर करता हूँ आज का। फिर भी आपका कोई प्रश्न होगा इसको लेकर तो नीचे लिखिएगा कमेंट में, आई विल ट्राई टू आंसर इट। आज का सत्संग मैं शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। अंगद जी, जैसे कि मैंने पिछली बार अपने 2 सत्संग शेयर किए थे और मुझे एक सत्संग तो मुझे याद ही नहीं आया वो कितना अच्छा सत्संग है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो टाइल्स का बिज़नेस था वो। तो संगत जी, अचानक से क्या हुआ, पहले तो बिज़नेस ठीक ठाक लगा, लेकिन अचानक से वो जिस इंसान के साथ बिज़नेस कर रहे थे मिलके, वो इंसान फ्रॉड निकला। इन्हें अचानक से पता चला कि वो इंसान फ्रॉड है। संगत जी, करोड़ों का नुकसान, लाखों का पैसा वेस्ट, मतलब कैश, लाखों के कैश और करोड़ों का नुकसान। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल अपना, मतलब वो लॉस्ट हो गए थे एक तरह से, मतलब समझ में नहीं आई क्या हुआ। इस दौरान संगत जी मुझे ना गुरुजी सपने दिखाते थे, मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आने संगत जी मेरे हस्बैंड के बारे में। कभी मेरा जो सिंदूर की डिब्बी है वो खुलकर गिरी हुई पड़ी दिखनी मुझे, मतलब मेरे एक दिन मैंने अपना ड्रॉर खोला कि जो सिंदूर की डिब्बी है वो कभी ऐसे खुलती नहीं, तो उसको वो टाइटली बंद होती है। एक दिन मैं ड्रॉर खोला तो वो सिंदूर की डिब्बी खुली हुई और सिंदूर गिरा हुआ नीचे। कभी मुझे ड्रीम आना, मुझे सपने आने कि मैंने अपने आप को, मतलब संगत जी, विडो के रूप में देखा। संगत जी, मैं बहुत रोई मैं उस दिन। गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ना मेरे हस्बैंड बताते नहीं थे कि कुछ इनका, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा है, वो खुशी सबके साथ बांटेंगे, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आएगी ना वो अकेले उससे फेस करेंगे और वो किसी को बताते ही नहीं है। वो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, चुप करके बैठ जाते हैं, ना बोलते हैं, ना चालते हैं, ना हंसते हैं। तो ये तो इतना बड़ा, मतलब ब्लंडर हुआ था मेरे हस्बैंड के साथ, इतना बड़ा धोखा हुआ था उनके साथ। तो मेरे हस्बैंड ना बस, एक बोलते ना, एक बंदा शॉक्ड बंदा जो होता है, बस हस्बैंड मेरे शॉक होकर, मतलब सुबह जाते थे काम पे तो जब आना शॉक होके, बस मेरे हस्बैंड ने ना किसी से बोलना, ना चालना, ना हंसना, ना बोलना। बट मुझे सपने में गुरुजी दिखा देते थे कुछ हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है। एक दिन जब मैंने अपना सपना देखा कि मैंने अपने आप को विडो के रूप में देखा संगत जी, मैं उस दिन बहुत, मतलब मेरा रोना निकल गया। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए गुरुजी, ये ना हो। संगत जी, तब मैं गुरुजी के आगे मैं जोत जगाती थी। अब तो मैं इतनी आलसी हो गई हूँ ना कि अब जोत ही नहीं जगाती अब तो मैं। लेकिन तब मेरी रूटीन इतनी अच्छी थी कि मैं सुबह 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के अपने गुरुजी के आगे बैठ के जोत जगाती थी, उनका सत्संग करती थी संगत जी। तो मैंने अपने गुरुजी के आगे बैठ के जोत जगाई। तो मैंने कहा, गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए बट ये नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पति आपका बेटा है, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना गुरुजी, ऐसा नहीं करना, कुछ भी ऐसा गलत ना हो। संगत जी, आप यकीन मानो,
उस रात मुझे सपने में क्या आता है कि मेरे हस्बैंड एक हॉल में बंद है। हॉल वही है जिसमें वो टाइल्स का बिजनेस करते हैं संगत जी। वो हॉल मैंने कभी देखा नहीं था, मैंने कभी भी जाके नहीं देखा वो कौन सा हॉल था, लेकिन मेरे गुरुजी ने सपने में मुझे वो हॉल दिखाया और मेरे हस्बैंड बीच में हैं, हॉल के अंदर है और चारों तरफ आग लगी है और हॉल बाहर से बंद है। मैं, मेरी मदर इन लॉ, हम सब बाहर खड़े होकर रो रहे होते हैं। इतने में एक मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी मेरे पति की रक्षा करो, गुरुजी रक्षा करो। इतने में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है संगत जी। उसमें से एक इतना गोरा हेल्दी इंसान जिसके सिर पे बाल नहीं है और सिर्फ बीच में बाल है, सर के सिर्फ बीच में एक लाइन जैसे होते हैं ना, हम देखते हैं ना जैसे मतलब इंग्लिश मैन्स होते हैं जिनके बीच में एक लाइन की बाल होती है, वैसे बीच में सर बिल्कुल गंजा और बीच में बाल और बहुत गोरा, जैसे हमारे गुरुजी की हेल्थ है, हेल्दी। उन्होंने आर्मी के कपड़े डाले होते हैं। और संगत जी वो अपने गाड़ी में से एक वो मशीन होती है ना जिससे हम लोहा पिघलाते हैं संगत जी, जिस मशीन से लोहा पिघलता है वो मशीन निकालते हैं। मैं उनको देख के बोलती हूँ मन में, देखो मेरे गुरुजी आ गए गुरुजी, यहाँ होना। तो गुरुजी जाते हैं, गुरुजी जिस हॉल के अंदर मेरे हस्बैंड लॉक होते हैं, आग लगी होती है, उस हॉल के गेट को गुरुजी ऐसे स्क्वायर की शेप में पिघलाते हैं। गेट के बीच में सेंटर में गुरुजी स्क्वायर के शेप में पिघलाते हैं जिससे मेरे हस्बैंड का फेस दूर से दिखता है और मेरे गुरुजी, मैं भी पीछे पीछे भागती हूँ। तो मैं अपने मतलब मेरे गुरुजी हॉल के अंदर आते हैं संगत जी, मेरे हस्बैंड तक पहुँचते हैं और मैं भी पीछे पीछे आती हूँ। जैसे मेरे गुरुजी हॉल के अंदर मेरे हस्बैंड तक पहुँचते हैं वो आग सारी शांत हो जाती है संगत जी। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, वो बस मेरे हस्बैंड तक पहुँच के गुरुजी वापस चले जाते हैं और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, देखो ये मेरे गुरुजी है। हम दोनों, मैं उनको बोलती हूँ देखो मेरे गुरुजी है, उन्होंने बचाया आपको। संगत जी जैसे मैं और मेरे हस्बैंड टर्न होके, मैं बोलती हूँ देखो ये गुरुजी ही है। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड टर्न होके हम दोनों गुरुजी को देखते हैं, वो आर्मी मैन संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आज तक वो सपना नहीं भूल पाई हूँ संगत जी। वो आर्मी मैन जो है ना, वो साक्षात मेरे गुरु पापा, मेरे गुरुजी के रूप में, सफ़ेद चोला डाला हुआ, गले में फूलों की माला और हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ संगत जी। जैसे हम देखते हैं ना कि टीवी सीरियल्स में होता है ना, जैसे कि कोई इंसान एकदम से भगवान के रूप लेता है तो एक स्पार्क सी होती है, एक लाइट होती है, फिर वो भगवान बनते हैं। सेम संगत जी वो आर्मी मैन जो थे ना, वो मेरे गुरुजी के रूप, साक्षात गुरुजी का फिजिकल फॉर्म में, वाइट चोला डाला हुआ, गले में फूलों की ब्यूटीफुल माला और हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ। संगत जी बस ये मेरा सपना था मतलब। और मैं उस दिन मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि आपने मेरे पति के कष्ट काट दिए। और संगत जी यकीन मानिए उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड के जो ये प्रॉब्लम थी, जो उनके साथ फ्रॉड हुआ था, वो प्रॉब्लम ना धीरे धीरे सॉल्व होने लगी। वो जो पैसा उनका वेस्ट हुआ, ये जो करोड़ों का माल उनका वेस्ट हो गया था, वो मेरे हस्बैंड ने ना, उनको मेरे हस्बैंड, जैसे आप लगा लो गुरुजी ने ही मेरे हस्बैंड के दिमाग में ना आइडियाज़ डाल दिए कि उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, कैसे उनको आगे उनका बिजनेस किया जाए। तो संगत जी ये मेरा बहुत ब्यूटीफुल सपना था। संगत जी मैं एक बात कहना चाहूँगी, मतलब दुनिया चाहे कुछ भी करे संगत जी, मैं हर बार यही बोलती हूँ, आपको ना किसी की निंदा करनी है, ना ही आपको किसी की चुगली करनी है। क्योंकि जब आप किसी की निंदा करते हो, जब आप किसी की चुगली करते हो, तो आप अपने कितने अच्छे कर्मों को बर्बाद कर देते हैं। हम गुरुजी के बच्चे तभी बन सकते हैं जब हम उनके बताए हुए 105 वचनों पर चलें। जी संगत जी 105 जो गुरुजी के वचन है ना, जो इंसान वचनों पे चढ़ गया ना, समझो गुरुजी उनके हो गए। ऐसा नहीं है संगत जी परेशानी किसी के हाथ में जिनको दर्शन हो गए गुरुजी के, उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं है। प्रॉब्लम है, हम कलयुग में हैं, हमें हर दिन एक नई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है संगत जी। जितना अपमान मैंने अपनी ज़िंदगी में सहा ना संगत जी, मैं जानती हूँ, लेकिन हमारे गुरुजी जब हमारी लाइफ में एंटर करते हैं ना, हमें उस अपमान से हमारी सोच ही ऐसी बदल जाती है कि हमारे लिए वो अपमान मायने नहीं रखता। हम बोलते हैं ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमें हमारे गुरुजी मिलके हमें हमारा वो टाइम बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी,
प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंड ओवर करना है, ये सोच हमें गुरुजी डालते हैं। और कई बार तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होती है ना, तब भी उनका इतना दुख नहीं होता है, क्योंकि इतना भरोसा आता है, इतनी तसल्ली होती है, गुरु पापा हैं। ये प्रॉब्लम भी गुरु पापा ने शायद कुछ अच्छा होगा तभी गुरु पापा ने प्रॉब्लम हमें दी है, गुरु पापा ने हमारा कुछ भला करने के लिए हमें ये प्रॉब्लम दी है। तो संगत जी, एक मेरा सत्संग ये है, मुझे जैसे जैसे याद आता जाएगा मैं अपने सत्संग सेंड करते जाऊँगी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू रिचा आंटी, रिचा गुप्ता आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है। एज शी वॉज सेइंग दैट्स हर सेकंड सत्संग। तो आंटी आपने बहुत प्यारा अपना जर्नी शेयर करी। और जब भी कोई संगत अपना सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपना जो अगला सत्संग भेजते हैं ना, तो अपने पिछले सत्संग का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया करें, ताकि सब संगत को पता चल जाए कि मतलब एक समरी सी दे दिया करें अपने पिछले सत्संग की। प्लस आप डेट बता दें कि मेरा पिछला सत्संग इस डेट को आया था। मुझे तो याद रहते नहीं है, बिकॉज आई हैव टू प्ले सत्संग एवरी डे। रोज़ एक नई संगत का सत्संग आता है, तो मुझे तो नाम से ऐसे याद रहता नहीं है। यदि आप बता देंगे कि इस डेट को मेरा फर्स्ट सत्संग आया था, अगर आप जिक्र कर रहे हैं अपने पुराने सत्संग का, तभी बताना ज़रूरी है। अगर आप नए सिरे से बात कर रहे हैं देन इट्स ओके। अगर आप बता देंगे तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपके पिछले सत्संग का भी, ताकि संगत आपका पिछला सत्संग भी सुन सके। चलिए, बहुत बहुत अच्छा आंटी ने सत्संग शेयर किया, और कैसे गुरुजी ने उनको ड्रीम में पहले दिखाया कि वो उनके हस्बैंड को कुछ दिक्कत हो रही है, और फिर कैसे गुरुजी ने बचाया। तो ऐसे ही गुरुजी अपनी लीला करते हैं। और आपको भी ड्रीम में गुरुजी क्या दिखाते हैं, क्या दर्शन होते हैं, कमेंट करके बताइएगा। सभी संगत अपना एक्सपीरियंस लिखिएगा कमेंट में, तो फिर पढ़ेंगे। और हम और भी एक्सपीरियंस सारी संगत एक दूसरे के पढ़ते ही हैं, नीचे कमेंट में सभी कमेंट पढ़ते हैं एक दूसरे के, तो हमें पता चलेगा किस तरह के ड्रीम्स गुरुजी के आते हैं। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं आंटी की तरह, तो नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, वहाँ पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और यदि आप वीडियो सत्संग शेयर करना चाहते हैं, जैसे मेरा वीडियो वाला लाइव आता है मंडे को, तो वीडियो सत्संग मंडे को आता है, तो आप मुझे ईमेल में लिखिए कि आप वीडियो सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको फिर जैसे टाइम होगा आई विल गिव यू द टाइम। और अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा फॉर वीडियो सत्संग। ऑडियो सत्संग के लिए आपको डायरेक्टली ईमेल पर भेज देना है। अगर ईमेल नहीं हो पा रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर नहीं है तो मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा फॉर सत्संग ओनली, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, सिर्फ सत्संग शेयर करने के लिए। ठीक है, बाकी सब बातें जो आपके कमेंट्स आते हैं, जो भी आप कुछ पूछते हैं कमेंट में, वो मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, जनरल क्वेरी, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं फिर जवाब देने की कोशिश करूँगा। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। माँ के निधन के पश्चात इकलौते बेटे ने पत्नी के कहने में आकर अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय ले लिया। पिता की समस्त भौतिक वस्तुएं समेटकर एक ईसाई पादरी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में पिता को ले आया। काउंटर पर बैठी क्लर्क ने बहुत से विकल्प दिए, टेलीविज़न, एसी, शाकाहारी, मांसाहारी इत्यादि। पिता ने सादे एक वक्त के शाकाहारी भोजन को छोड़कर सबके लिए मना कर दिया। पुत्र पिता का सामान कार से निकालने बाहर गया। तभी पत्नी ने फ़ोन किया ये पता लगाने के लिए कि सब कुछ ठीक से निपटा या नहीं, और इस बात के लिए पति को जोर देकर आगाह किया कि उसके पिता को अब त्योहारों पर भी घर लाने की ज़रूरत नहीं है। क्रिश्चियन पादरी बाहर आए, पिता को देख उनकी ओर बढ़ गए और उनके दोनों कंधों पर हाथ रखकर बात करने लगे। इस दौरान पिता की हिम्मत देखकर बेटा बहुत हैरान हुआ। पिता मुस्कुरा रहे थे। उसने तुरंत निकट पहुंचकर पादरी से पूछा कि क्या वो उसके पिता को पहले से जानते हैं, जो इतनी
बेतकल्लुफी से बात कर रहे हैं। पादरी ने गीली आंखें पोंछते हुए बेटे को देखा और कहा, हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपके पिता 30 साल पहले यहाँ आए थे और अपने साथ एक अनाथ बच्चे को ले गए थे गोद लेने के लिए। उस पादरी ने कहा कि आपके पिता आज से 30 साल पहले यहाँ आए थे और अपने साथ एक अनाथ बच्चे को ले गए थे गोद लेने के लिए। बेटा अवाक रह गया, हैरान रह गया। दोस्तों, कहानी का सार यही है कि हमें अपने घर के बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर के बड़े, हमारे माता पिता हमारे लिए कर सकते हैं, उसकी उम्मीद हम और किसी से नहीं रख सकते हैं। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको सत्संग, आज की स्टोरी। बहुत जल्द मिलूंगा मैं आपको एक नए सत्संग, नई स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। हो सके तो अपने आसपास के जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का ख्याल रखिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय गुरु जी।